दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा जंगल हो जहां लोग एक बार गायब हो जाएं तो फिर कभी वापस न लौटें, और जो लौटें वो पहले जैसे न रहें। आज की इस मूवी लवली डार्क एंड डीप में हम कुछ ऐसा ही रहस्यमय अनुभव देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है आर्वर्स नेशनल पार्क नाम के एक जंगल रिजर्व से। ऑफिसर बेंजामिन वैनी अपनी पोस्ट पर मौजूद था। उसी वक्त सुपरवाइजर ने रेडियो पर सुबह की हाजिरी लेना शुरू किया। सब ऑफिसर जवाब दे रहे थे, लेकिन जब बेंजामिन की बारी आई तो वो चुप रहा। सुपरवाइजर ने कई बार पुकारा, पर बेंजामिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी काम में बहुत व्यस्त लग रहा था। उसने पोस्ट बोर्ड पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं इस जमीन को एक शरीर का कर्जदार हूँ। इसके बाद कहानी में लेनन नाम की एक लड़की आती है जो अपनी नई नौकरी पर जा रही थी। वो अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनने वाली थी। रास्ते में रेडियो पर खबर चल रही थी कि आसपास के जंगलों में कई लोग गायब हो रहे हैं। लेनन ने कार रोकी और एक टिश्यू निकालने के लिए झुकी। जैसे ही वो दोबारा सीधी हुई, उसने देखा कि एक अजीब जानवर सड़क के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में देखकर वो कुछ पलों के लिए खो गई। तभी रेडियो से एक तेज आवाज आई और वो अचानक होश में आ गई। अब जानवर गायब हो चुका था और सड़क खाली थी। जब लेनन ऑफिसर स्टेशन पहुंची तो उसने दो साथी ऑफिसर्स को अपनी नौकरी को लेकर मजाक करते सुना, लेकिन जैसे ही ऑफिसर जैक्सन ने उसका परिचय कराया, दोनों चुप हो गए और वहां से निकल गए। जैक्सन ने उसे बधाई दी और कहा कि सुना है वो ये नौकरी बहुत समय से पाना चाहती थी। लेनन ने धन्यवाद कहा, लेकिन वो सबके प्रति थोड़ी दूरी बनाए रखती थी। पहली मीटिंग में इंस्ट्रक्टर जैंग ने बताया कि फॉरेस्ट में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कई जगहों पर बिजली भी नहीं है। लेकिन लेनन का ध्यान पार्क में गायब लोगों की तस्वीरों की तरफ ज्यादा था, जिनमें एक तस्वीर बेंजामिन वैनी की भी थी। इस बीच हैरोल्ड और मार्गरेट फिनले, जो लेनन को जानते थे, उसके नौकरी पाने से खुश थे। उन्होंने कहा कि वे भी कैंपिंग पर जाने वाले हैं क्योंकि हैरोल्ड का घुटने का ऑपरेशन अब ठीक हो चुका है। आखिरकार लेनन को उसकी पोस्ट मिली। ये वही पोस्ट थी जो पहले बेंजामिन की थी। लेनन ने खुशी से बोर्ड पर से टेप हटाया और अपनी चीजें जमानी शुरू कर दी। फिर उसने दीवार पर एक नक्शा लगाया। वहीं पर उसने अपने परिवार की एक फोटो भी टांगी, जिससे पता चला कि वो इन गायब लोगों की सच्चाई जाने आई है। शाम को उसने देखा कि डेस्क पर पुराने ऑफिसर्स ने अपने नाम लिखे थे। उनमें से एक नाम था वान्ने। अगली सुबह 8 बजे जब राउंड कॉल आया 114 स्टेशन के लिए, तो लेनन ने जवाब दिया कि वो ब्लैक माउंटेन इलाके में पेट्रोलिंग करेगी। लेनन ने ट्रैकिंग शुरू की और उसी रेडियो प्रोग्राम को सुनती रही जिसमें जंगल के रहस्यों की बात हो रही थी। रेडियो पर बताया गया कि ज्यादातर लोग ग्रेनाइट फील्ड्स के पास गायब होते हैं और सबसे ज्यादा मामले अरवरेज नेशनल पार्क में हुए हैं। ये पार्क हर साल गायब होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या के लिए जाना जाता है और ज्यादातर शिकार छोटे बच्चे होते हैं। रेडियो में यह भी बताया गया कि जो लाशें मिलती हैं उनके पैरों में जूते नहीं होते। लेनन पूरा दिन ये रिपोर्ट सुनती रही और रात को जंगल में टेंट डालकर सो गई। अगली सुबह वो फिर से ट्रैकिंग पर निकल गई। सुबह की राउंड कॉल में जब स्टेशन 114 को पुकारा गया तो लेनन जवाब देना चाहती थी, लेकिन रेडियो ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और वो एक्स्ट्रा बैटरी भी लाना भूल गई थी। अब कुछ किया नहीं जा सकता था, तो वो पूरे दिन इलाके की जांच करती रही। जब अंधेरा हो गया तो उसने अपने आसपास कदमों की आवाजें सुनी। जब उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी की तो उसे वही अजीब जानवर दिखा जो पहले सड़क पर नजर आया था। अचानक रेडियो से एक बहुत तेज और अजीब आवाज आई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और वो जवाब भी नहीं दे सकी। तभी उसे याद आया कि उसने बैटरी बदली ही नहीं थी, तो रेडियो चल ही नहीं सकता था। जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आने लगी, लेनन ने टॉर्च ऊपर की ओर की। तभी उसने देखा कि वो ऑफिसर जैक्सन था और वो जानवर गायब हो चुका था। जैक्सन ने बताया कि वो चिंतित था क्योंकि सुबह लेनन ने रेडियो का जवाब नहीं दिया था। उसने रेडियो की एक्स्ट्रा बैटरी दी। बातचीत के दौरान जैक्सन ने लेनन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन लेनन ने ज्यादा कुछ नहीं बताई क्योंकि वो जानती थी कि लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं। फिर जैक्सन ने बात बदली और कहा कि ऐसे अकेले पोस्ट पर काम करने वाले ऑफिसर थोड़े अजीब हो ही जाते हैं। उसने पूछा कि क्या वो ठीक से सो रही है, क्योंकि कई ऑफिसर्स को नींद नहीं आती। दोनों ने साथ में टेंट लगाया और वहीं रात बिताई। अगली सुबह लेनन और जैक्सन ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। लेनन जब शेल्टर पहुंची तो इतनी थकी हुई थी कि जमीन पर लेटते ही सो गई। सोते हुए उसने सपना देखा, वो ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी। तभी एक महिला की आवाज आई, तुम्हारी बहन कहाँ है? उस आवाज से सपना टूट गया और लेनन जाग गई। उस रात उसने नक्शे पर ब्लैक माउंटेन को मार्क किया और अगली सुबह फिर से उसी तरह एक नई जगह की ओर निकल गई। वो हर जगह निशान लगाती रही, लेकिन जो वो ढूंढ रही थी उसे अब तक नहीं मिला। वो डरावना सपना भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हर बार वही ऊंचे पेड़ और वही छोटी बच्ची उसके सपने में आती थी। एक दिन कई दिनों की थकाने वाली और बेकार तलाश के बाद वो शेल्टर में लाइट बंद करके सोने चली गई।
कुछ घंटों बाद दीवार पर एक परछाई दिखी। कोई बाहर चुपचाप घूम रहा था। लेनन को ये परछाई नहीं दिखी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उठी और लाइट जलाई। तभी दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा और एक आदमी की आवाज आई जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेनन ने पूछा क्या हुआ है, लेकिन वो आदमी कुछ साफ नहीं बोला। वो घबराए हुए ऐसा बात कर रहा था जैसे उसके साथ कोई और भी हो। वो बार बार कह रहा था कि जल्दी दरवाजा खोलो। लेनन को समझ आया कि ये उसके काम का हिस्सा है, इसलिए उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने लेनन का हाथ पकड़ लिया और कहा, समय बहुत कम है, जल्दी मेरे साथ चलो। लेनन ने कहा कि उसे कम से कम जूते पहने दो, तब वो मदद करेगी। ये सुनकर आदमी की उम्मीद जैसे टूट गई और वो रोते हुए पीछे हट गया। लेनन उसकी हालत देखकर परेशान हो गई और बिना जूते पहने उसके पीछे भागी। उसने कंट्रोल रूम को भी बताया कि एक इमरजेंसी आई है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की चीख सुनाई दी। वो सारा नाम लेकर चिल्ला रहा था। लेनन आवाज की तरफ दौड़ी और उसे जंगल में ढूंढ निकाला। वो रोते हुए बोला कि उसकी दोस्त यहीं थी, लेकिन अब कहीं नहीं मिल रही। अगली सुबह रेस्क्यू टीम वहां आ गई। जैंग ने बताया कि उस गायब लड़की का नाम सारा ग्रीनबर्ग है। टीम को हिस्सों में बांटकर सर्च शुरू हुई, लेकिन जैक्सन ने लेनन को सर्च में शामिल नहीं होने दिया। उसने कहा कि अगर सारा खुद वापस आए तो शेल्टर में किसी का रहना जरूरी है। लेनन ने कहा कि अगर सारा पास होती तो हेलीकॉप्टर देखकर जरूर बाहर आती, लेकिन जैक्सन ने उसकी एक न सुनी। थोड़ी देर बाद लेनन ने जैक्सन की बात न मानने का फैसला किया। उसने पोस्ट बोर्ड पर वही चेतावनी वाला नोट फिर चिपकाया और सारा के लिए एक संदेश भी छोड़ दिया। तलाश के दौरान लेनन को अपनी बचपन की याद आ गई, जब उसकी बहन जेनी जंगल में खो गई थी और कभी नहीं मिली। हालत इतनी मिलती जुलती थी कि एक बार वो गलती से सारा की जगह अपनी बहन का नाम लेकर जेनी चिल्ला उठी। दिन भर की तलाश के बाद उसे जमीन पर एक गिरी हुई खून से सनी कपड़े की टुकड़ी मिली। कुछ मीटर आगे एक लड़की पेड़ों के बीच खड़ी थी, पीठ किए हुए, हाथ सामने फैलाए। लेनन धीरे धीरे उसके पास गई और पहचाना कि वो सारा थी। वो बुरी हालत में थी, जख्मी और बहुत घबराई हुई। सारा नीचे देख रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन जब उसने अपना नाम सुना तो थोड़ी होश में आई और पूछा, क्या तुम सच में इंसान हो? हालांकि लेनन ने सारा को ढूंढ लिया था, फिर भी उसने जैक्सन के आदेश न मानने की सजा पाई। जैंग ने उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अब वो हफ्ते के अंत तक अपने पोस्ट पर ही रहे, जब तक हेलीकॉप्टर उसे लेने नहीं आता। लेनन को यह फैसला मंजूर करना पड़ा। अब जब उसकी नौकरी जा ही चुकी थी तो उसने ठान लिया कि वो फिर से जंगल में जाएगी, लेकिन इस बार वो नक्शे के बाकी हिस्सों में जाने के बजाय उसी रास्ते पर लौट गई जहां उसने सारा को ढूंढा था। उसने हर चट्टान को ध्यान से देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। रात को अचानक रेडियो से अजीब आवाजें आने लगी। लेनन को लगा रेडियो खराब है, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। नींद नहीं आने पर वो टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकली। कुछ ही दूर पत्तों के बीच कुछ तेजी से हिलता दिखा। उसने पास जाकर पूछा, वहां कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में उसे पास ही तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। अचानक उसे एक आदमी जैसा कुछ झाड़ियों में रेंगता दिखा, जो टेंट के पीछे छुप गया। लेनन ने खुद को फॉरेस्ट ऑफिसर बताते हुए कहा कि अगर कोई परेशानी है तो वो मदद कर सकती है, लेकिन जब वो टेंट के पीछे पहुंची वहां कोई नहीं था। अब सांसों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट मिलकर डरावनी लगने लगी। लेनन डर गई और टेंट के अंदर लौट गई। तभी एक बड़ी सी परछाई टेंट के पास आई और लंबी उंगलियां टेंट की ओर बढ़ने लगी। लेनन ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और चेतावनी दी कि वो हथियार बंद है। वो चीज थोड़ी देर वहीं रुकी, फिर चली गई। तभी जैक्सन ने रेडियो पर उसे पुकारा और बताया कि कोई व्यक्ति पास में खो गया है और उसे मदद की जरूरत है। लेनन ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति तो अभी उसके पास से ही गुजरा है। रेडियो से फिर अजीब आवाजें आने लगी, कभी जैक्सन की आवाज, कभी अजीब शोर। फिर भी लेनन उसकी बातों पर भरोसा करके उसे ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते वो अचानक एक झील के किनारे पहुंच गई, जो पार्क के एकदम दूसरी तरफ था। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंची। जब उसने जैक्सन को बताया तो उसकी बातों से वो और उलझ गई। जैक्सन ने कहा कि वो बिल्कुल वहीं है जहां उसे होना चाहिए, और फिर उसने फॉरेस्ट ऑफिसर्स का नियम दोहराया, कुछ पीछे मत छोड़ो, कुछ साथ मत ले जाओ और किसी चीज की मौत का कारण मत बनो। फिर उसे याद आया कि उसने तो रेडियो बंद कर दिया था। लेनन कांप उठी। वो जल्दी जल्दी टेंट की ओर लौटने लगी, लेकिन तभी रेडियो पर उसकी बहन जेनी की आवाज सुनाई दी और वो डर के मारे गिर पड़ी। एक और पुराने सपने के बाद लेनन की नींद खुली। वो थोड़ी घबराई हुई थी और देखा कि वो अब भी उसी झील के पास थी। रेडियो से जैक्सन की आवाज फिर से ऑफिसर्स का नियम दोहराने लगी और उसने लेनन पर इल्जाम लगाया कि उसने जंगल से कुछ चुराया है। उसे ये पता नहीं चला कि उसके पीछे पेड़ से कोई नीचे उतर रहा है, लेकिन जब उसने एक आवाज सुनी तो वो उस ओर गई और पेड़ के तने पर खून देखा। तभी सारा की वही हालत में झलक दिखाई दी जैसी वो पहले मिली थी। उसने फिर पूछा, क्या तुम सच में इंसान हो? लेनन डर और दुख से टूट गई।
और जमीन पर बैठकर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी जेनी थोड़ी देर के लिए दिखाई दी और उसके कान में धीरे से कहा, जो तुमने लिया है उसे जंगल को वापस करना होगा। लेनन ने रेडियो वहीं छोड़ दिया और बिना दिशा के चलने लगी। तभी उसे एक कपल की बातों की आवाज आई और उसने राहत की सांस ली जब देखा कि वो फिनले फैमिली है जो कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई जब उसे पता चला कि वे उसे देख या सुन नहीं सकते थे। इसके बाद लेनन की एक हमशक्ल सामने आई और मार्गरेट पर गोली चला दी। लेनन वहां से भागी और एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे थे, जिनमें जेनी का भी था। वो बार बार फिनली कपल से टकरा रही थी, लेकिन हर बार वही बातें दोहराई जा रही थी। आखिर में उसे समझ आया कि जंगल एक बलिदान मांग रहा है, क्योंकि उसने सैरा को बचाकर जंगल से कुछ छीन लिया था। तो उसने मार्गरेट पर बंदूक तान दी, लेकिन वो गोली नहीं चला सकी और फिनली कपल्स को जाने दिया। तभी रेडियो फिर से आया और उसमें मे फिर से जैक्सन की आवाज आई। उसने कहा कि अगर लेनन ने जो लिया है उसे वापस नहीं किया तो वो खुद सारा की जगह ले लेगी और कभी घर नहीं लौट पाएगी। लेनन ने जवाब दिया कि वो यही मंजूर करती है। रेडियो चुप हो गया। लेनन झील के पास वापस गई और वहां रेत में दबा एक नक्शा मिला जिस पर अजीब निर्देश थे। उसने उन निर्देशों को माना और अपने पुराने पोस्ट पर पहुंच गई जहां उसे जेनी का जूता मिला। उसने वो जूता अपनी कमर पर टांग लिया और दरवाजे से अंदर गई। जहां वो अचानक अपने बचपन के घर में पहुंच गई, वहां उसने जेनी के गायब होने वाले दिन को फिर से महसूस किया, जब वे दोनों खेल रहे थे और लेनन ने अपनी बहन को खो दिया था। फिर उसने एक पुराना रेडियो देखा जिसमें जैंग और जैक्सन की उस दिन की बातचीत सुनाई थी। जैंग ने जेनी को ढूंढ लिया था, लेकिन उसने जैक्सन से कहा कि लड़की खोई नहीं थी बल्कि जंगल ने उसे ले लिया था। जैसे जैसे वो घर के और कमरों में गई, घर का रूप बदलने लगा, जिसे उसे एक खास रास्ते पर चलना पड़ा और कई डरावने मंजरों का सामना करना पड़ा, जैसे उसकी माँ का दूहक, जानवर का मारा हुआ शरीर और उसके पिता का आत्महत्या करना। जब घर की लाइट चली गई और एक डरावनी परछाई सामने आई, तब जेनी की आवाज आई, जो लेनन को उनके कमरे की ओर ले गई, जो अब पानी से भरा हुआ था। लेनन ने माफी मांगी और कहा कि उसने जेनी को कभी ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन जेनी ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी। अचानक जेनी गायब हो गई और लेनन उस कमरे से बाहर निकली। तभी उसे सामने वैनी दिखाई दिया जो चिल्ला रहा था, लेकिन वो भी एक झलक में गायब हो गया। फिर अचानक जैंग उसके सामने आ गई। लेनन को समझ में आ गया कि ये कोई सपना नहीं था और उसने पूछा कि क्या वो असली इंसान है। भावुक होकर जैंग ने कहा हाँ। फिर उसने लेनन को सच्चाई बताई। उसने कहा कि कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता होता है कि जंगल कुछ लोगों को ले लेता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चीज जहां हो उसे वहीं रहना चाहिए। जैंग ने कहा कि उसे अफसोस है कि वो जेनी को नहीं बचा पाई। उसने बताया कि उसने सालों में कई लोगों को खो दिया है, लेकिन अब वो थक चुकी है और चाहती है कि लेनन के साथ ऐसा ना हो। उसने कहा कि वो खुद लेनन की जगह ले लेगी, क्योंकि लेनन एक अच्छा फॉरेस्ट ऑफिसर बनेगी। तभी कई हाथों ने लेनन को पकड़ा और नीचे खींच लिया। वो अचानक झील के बीच में आ गई। उसे किनारे पर जेनी दिखी, लेकिन असल में वो जैक्सन था। जैक्सन ने उसे पानी से निकाला और रेडियो पर मदद के लिए पुकारा। उसने कहा रेंजर स्टेशन 114 खो गई थी। लेनन ने उसे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो बस खोई थी, जंगल ने उसे नहीं लिया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सवाल सुनकर हैरान नहीं हुआ। तब लेनन समझ गई कि जैंग ने उसे सब सच बता दिया था। अगली गर्मियों में लेनन फिर पार्क में वापस आ गई। अब जैक्सन इंस्ट्रक्शन मीटिंग्स लेता था। क्योंकि जैंग अब गायब थी, उसने सैरा की जगह ले ली थी ताकि लेनन को जंगल न ले जाए। लेनन अब भी स्टेशन 114 पर थी। उसने पहले की तरह अपना सामान सजाया और वहीं पुराना नक्शा टांग दिया, जिसमें अब जेनी और सैरा दोनों के पोस्टर लगे थे। रात में उसने अपनी डेस्क पर एक निशान बनाया और तय कर लिया कि अब ये पोस्ट हमेशा के लिए उसकी है। कुछ समय बाद वो जंगल में कैंप कर रही थी। तभी जैक्सन ने रेडियो पर बताया कि एक लड़का झील के पास खो गया है। लेनन वहीं पास थी। उसने जवाब दिया कि वो मदद करेगी। बेस पर उस लड़के की जानकारी बांटी गई। उसका नाम था जेम्स मूअर। लेनन को एक इलाका मिला जहां वो उसे ढूंढने गई थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि कोई पीठ घुमाकर खड़ा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। जब वो मुड़ा तो लेनन ने उसकी शक्ल पहचान ली। वो जेम्स था। लेनन ने रेडियो उठाया और कहने वाली थी कि लड़का मिल गया, लेकिन तभी उसने पूछा, क्या आप असली इंसान हैं? लेनन समझ गई कि वो भी जंगल द्वारा चुना गया है, जैसे जेनी और सैरा। इसलिए उसने जवाब दिया, नहीं, मैं असली इंसान नहीं हूं। जेम्स चुपचाप मुड़ गया और दूर चला गया। लेनन ने रेडियो वापस रख दिया और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वहां से चली गई। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।